हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, समीक्षा और प्रतीक्षा से जीवन की उन्नति। जी हाँ दोस्तों, किसी का ट्विंस अगर बच्चे हैं तो समीक्षा और प्रतीक्षा उनके नाम रख सकते हैं। दोनों गर्ल्स बेबी के बहुत ही अच्छे नाम हैं। तो आइए, मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो समीक्षा किसे कहते हैं, पहले समीक्षा के ऊपर अपन सोच लें। दोस्तों, समीक्षा जो हमारे पास अभी है, जिसके बारे में हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर आप 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप 12वीं को कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आके अगला व्यू आपका क्या रहेगा, आपको कहाँ जाना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उसको हम बोलते हैं प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो पहले समीक्षा में सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे उस क्षेत्र में जाना है, मुझे ये विषय कंप्लीट करना है। तो जितने जीवन में आपकी समीक्षा मजबूत होगी, उतनी प्रतीक्षा के बाद रिजल्ट दोस्तों आपको अच्छा मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए, हमको क्या बनना है, इसकी हम समीक्षा करेंगे पहले। आज मान लिया जाए आपका बालक छोटा है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रेन कर दिया, बहुत ही शानदार उसका मतलब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दिया, ये कर दिया। अब आप उसको वर्ल्ड लेवल पे आप उसको मोटिवेशनल बनाना चाहते हैं, या वर्ल्ड लेवल पर आप उसको पॉलिटिक्स सिखाना चाहते हैं, या देश की राजनीति में जाना चाहें, तो जितनी समीक्षा उस बच्चे को आप समझ के कर सकते हैं, उतना ही बच्चा आपका एक दिन महान बनेगा। तो छोटे बच्चों की समीक्षा जितनी मजबूत करेंगे, उनको माता पिता जितना अच्छे समझेंगे, या हमारे पास जो चीज वस्तु है उसके बारे में हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, समीक्षा अच्छी हो जाएगी, तो हम जीवन में दोस्तों बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था सचिन तेंदुलकर जी का। तो उन्होंने उनके बच्चे के वो, जैसे सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में कितने नाम रहे आपने देखे हैं, उन्होंने कई उपलब्धियां एक से एक छुई, लेकिन वो उनके बच्चे के, उन्होंने देखा कि इसके अंदर कितना टैलेंट है, उस बच्चे की वो समीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने काली पट्टी आंखों पे बांधी, और जो क्रिकेट का जो बैट होता है उसको इस ढंग से रखा, और एक ही बाल को वो बार 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 उनके बेटे के सामने ऐसे किए जा रहे थे। कम से कम 50-75 बार प्रैक्टिस करी, वो बाल गिरी नहीं, इस टाइप से रखे। तो वो समीक्षा कर रहे थे कि मेरे बेटे को मैं सिखाऊं कि मेरा बेटा मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करे। तो आप किसी भी चीज में समीक्षा जितनी मजबूत रहेगी, तो उसका आने वाली प्रतीक्षा का रिजल्ट आपके चरणों में रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने समीक्षा के ऊपर दोस्तों बताया। दूसरी बात है कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी कोई ऑफर मिले आपको, बड़ा से बड़ा ऑफर मिले या पुराना परिचित मिले, आपकी पोस्ट बड़ी हो गई, पुराना आदमी जो आपके साथ वाले थे वो वहीं रह गए, अब आपको वो उसी दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपने को क्या है कि उनका साथ देना है, करना है, लेकिन अच्छे से समीक्षा करना है, आपकी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए करना। अदरवाइज आप जीवन से हाथ धो बैठोगे दोस्तों। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि समीक्षा अगर गलत हो जाती है तो उसका रिजल्ट कितना भारी पड़ता है। एक राजा था, तो एक राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे, पुराने राजा वगैरह। तो वो राजा अपन समीक्षा के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो गए तो देखो उन्होंने समीक्षा सही नहीं करी। वहां जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो वहां पर उनको एक पुराना मित्र मिल जाता है। तो वो राजा का हाव भाव देख के पास में आया, रीछ था। तो रीछ आके उसने जो भी अपना मनोबल जो था, जो मनोबल से जाना अंदर का, पशुता का जो उसका जो भाव था एनिमल का, वो राजा के सामने मतलब रखा कि ऐसी ऐसी बात है। अपना मनोबल से उसने बात कही कि आप और हम पुराने में मित्र थे, आप कर्मवंश आप मतलब जो राजा बन गए, और मुझे रीछ की योनि मिली, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके महल में आऊँ और आपकी सिक्योरिटी अंगरक्षक में रहूँ। ये मतलब उस रीछ के भाव थे। तो राजा ने बोला भाई तू तो रीछ है और तू अंग सिक्योरिटी कैसे कर पाएगा, मेरी सुरक्षा में कैसे रहेगा। लेकिन वो नहीं माना कि मालिक आप मतलब पूर्व जन्म थे, आपसे मैंने जो भी रुपया पैसा लिया होगा, या मेरा पूर्व जन्म का आपका जो ऋण है वो मैं उतारना चाहता हूँ, मित्रता का मतलब जो है वो मैं उतारना चाहता हूँ ये ऋण। तो मैं आपके महल में चौकीदारी करूंगा और आपकी सुरक्षा में मुझे रख लीजिए। वह सब ठीक है। उसके मनोभाव को राजा समझ गए, मंत्रियों को इशारा करा, और उस जो रीछ जो था उसको राजा ने रख लिया। तो दोस्तों क्या हुआ, राजा ने रख लिया। अब वो राजा क्या है कि जो भी कोई एनिमल्स वगैरह, कुत्ते या जो भी कोई आए तो भगा दे रीछ डरा के। अब एक दिन क्या था कि रात के समय राजा ने खीर खाई। अब खीर खाने के बाद क्या हुआ कि राजा 50-55 के करीब रहे होंगे। तो जनरली क्या होता है कि 55 के बाद या 52 के बाद, 52 के बाद जब आदमी खाना खाता पीता और रात को सोते हैं ना, तो ऐसे लोग खर्राटे पड़ते हैं इस टाइप से करके, ये ऐसे जो खर्राटे लेते हैं ना,
और फिर मुंह से छोड़ते हैं फू करके, मतलब ऐसे लेते हैं खराटे, मतलब मुंह नाक से मुंह से लेते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, मुंह से छोड़ते हैं वो खराटे। तो राजा ने खराटे लिए। तो खराटे लेने में क्या हुआ था कि वो मतलब जो खीर रात को खाई थी वो कुछ दाने वगैरह खीर के मुंह पे आ गए उड़ के, तो नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती 50-55 के बाद। तो ये जिनका खाना नहीं पचता या नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती वो शिकार रहते हैं इसका। तो ऐसी सिचुएशन में वो खीर के कुछ दाने जो थे वो बाहर आ गए, तो मक्खियाँ बिन बिनाने करने लग गई। तो रीछ ने देखा कि यार मैं तो राजा की सिक्योरिटी में हूँ, तो मक्खियों को 4 भगाए 8 आ जाए, 8 भगाए 16 आ जाए, 16 भगाए 32 आ जाए, मक्खियों की जात है और वो क्या माने क्या। अब वो क्या कि मिठास राजा के ऊपर आ गई, तो वो सिक्योरिटी में तो था ही था रीछ, वो अपनी वाली पे आ गया। उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, उसने तलवार निकाली और जो मतलब मक्खियों को मारने के लिए गए तो मक्खियां तो उड़ गई और राजा की गर्दन धड़ से उधर गई। कहने का मतलब ये क्या हुआ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि राजा ने समीक्षा सही नहीं करी और वो पुराने मतलब जो है अपने भाव में आ गए। तो इमोशनल होकर जीवन में डिसीजन नहीं लेना। यदि आज आपकी पोस्ट बड़ी है तो आप सोच समझ के लिए आपके कितने मिलने वाले होंगे, समीक्षा आपके जीवन में जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी उन्नति होगी। दोस्तों ये बात है, ये मैंने आपको इस उदाहरण से समझी। अब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है कि जीवन में एक वेटिंग होती है, हमारे जीवन में किसी की हम वेटिंग करते हैं। तो प्रतीक्षा हम करें तो हमारी समीक्षा से ही प्रतीक्षा उत्पन्न होती है। अगर हमारी प्रतीक्षा सही रहेगी तो हमारी मतलब ये मान के चलना कि निश्चित रूप से जितनी हमारी समीक्षा प्रबल रहेगी उतनी हमारी प्रतीक्षा उन्नति होगी। तो ये दोनों मैंने दोस्तों आपको बताया है। प्रतीक्षा हम करते हैं, हम वेट करते हैं किसी भी चीज़ में जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम प्रतिज्ञा करना, प्रतीक्षा हम बोलते हैं। प्रतीक्षा हम कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के बुद्धिमानी से हमको निर्णय करना है और हमको इंतजार भी करना। कोई नया हम एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम शुरू कर सकते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से सोच समझ के चारों तरफ से विचार करके ही एग्रीमेंट करना चाहिए। भले आपको रुकना पड़े, भले आपको वेटिंग करना पड़े, प्रतीक्षा करना पड़े, जितनी प्रतीक्षा आप कर सकते हो तो उतना समीक्षा का आपको अवसर मिलेगा। तो समीक्षा का व्यू दोस्तों जितना मजबूत होगा, जितने कार्य प्रणाली के निर्णय आप अच्छे समीक्षा करोगे तो आप टारगेट बनाओगे। आप जैसे मान लो आपने समीक्षा करी, जैसे मैं इंश्योरेंस में हूँ तो मान लो पहले एग्जाम होती है तो इंश्योरेंस में मैं IRDA द्वारा एग्जाम पास हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केस वगैरह करना, पार्टी की लिस्ट बनाना, बाहर निकालना। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे प्रतीक्षा नहीं करना है लाइसेंस का, वो उसके ऊपर समीक्षा करनी है कि मैं बड़े से बड़े केस कैसे कर सकता हूँ। जैसे आप बहुत सारे एडवाइजर है तो आपने देखा होगा कि रतलाम के अंदर करीब करीब लगभग सारे इंश्योरेंस कंपनियों को मिला के 2500 से भी ज़्यादा एडवाइजर है। तो आप देखो कि काम तो सब कर रहे हैं, कोई 10 पॉलिसी करता है, कोई 12 करता है, किसी का साल का 10 लाख जाता है, 20 लाख जाता है, लेकिन MDRT COT क्लब 1 या 2 आदमी कर पाते हैं। रतलाम मंदसौर कहीं भी हो 1 2, भोपाल इंदौर में बड़े महानगरों में 3 3 4 4 निकलते हैं। इनका टारगेट 35 लाख 50 लाख 60 लाख 80 लाख अलग अलग ढंग का रहता है। और ये फिर वार्षिक जब सम्मेलन होता है देश विदेश के अंदर तो वहाँ पे सब ये क्रीम लोग मिलते हैं, पूरे ऑल इंडिया के 1000 एडवाइजर 800 एडवाइजर। तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें लाइसेंस मिल गया तो अब हमारी समीक्षा पक्की हो गई। अब हम पार्टियों से करके बाकी किस किस के पास जाना, कितना बड़ा केस करना, ये हमको प्रतीक्षा करनी है, टाइम लेना पड़ता है। वो टाइम दे दे तो फिर हम बड़ा केस करके डाल देते हैं। इसी प्रकार हमने शादी का बजट बनाया, प्लानिंग बनाई, तो शादी आपकी सगाई हो गई, सब कुछ हो गई। अब उसके ऊपर समीक्षा करना है। 25 लाख का आपका बजट है, कैसे करोगे, क्या करोगे, पंडित कहाँ से करोगे, हलवाई कहाँ से करोगे, धर्मशाला कौन सी बुक करोगे। ये समीक्षा फिर धीरे धीरे जितनी अच्छी हो जाएगी तो आपको किसी भी चीज़ में प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ एडवांस लेके चलो, एक के हाथ में 2 लड्डू रखो, कभी ये काम नहीं हुआ तो ये करें, ये काम नहीं। तो समीक्षा और प्रतीक्षा से जीवन का मिला जुला हमारी प्रोग्रेस से हमारी उन्नति है। जितनी हमारी समीक्षा होगी उतनी ही हमारी जो प्रतीक्षा हम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए सोच समझ के जीवन में समीक्षा और प्रतीक्षा अच्छे से करिए। दोनों आपस में पहलू है, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है और अगर आप दोनों का इस्तेमाल सही समझ से करते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों मेरा कैसा लगा आपको, मेरा YouTube चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर।